Now here we are going to discuss the chapter 3.3 transpose matrices. In this chapter we learn how to find the transpose of a given matrices. Okay, so before going to solve the problem, I am just discuss about the some theoretical points. Let's A is a given matrix whose elements are A, B, C, D, E and F. So let's say matrix is given whose elements are A, B, C, D, E, F and order of this matrix is 2 cross 3. ओके, सो यहाँ से दो चीज़ें आपको पता है कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 3 और हर एक एलिमेंट्स का आपको पोजीशन यहाँ पे मेंशन है। जस्ट लाइक ए की अगर बात करूँ तो ये क्या है फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बी की पोजीशन क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सी की पोजीशन क्या है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब देखो किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है वो कैसे होता है, तो सिंपल सा डेफिनेशन है इफ किसी भी मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो इंटरचेंज द वैल्यूज ऑफ रोज एंड कॉलम। मींस कि देखो यहाँ पे दिस इज द वैल्यू ऑफ रोज, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉलम। If I interchange these values, then order of matrix will be changed. So here the order of transpose matrix will be 3 cross 2. That means कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे 2। ओके, सो what happen if I find the transpose of matrices? Position of all elements of a given matrix will be change in the transpose matrix. Okay, means कि अगर B एलिमेंट हमारा मैट्रिक्स A में किस पोजीशन पर है 1 2 पे है, मीन्स ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर फाइंड आउट करना है तो इंटरचेंज द वैल्यूज ऑफ रोज एंड कॉलम। मतलब अब जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स में इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, कैसे चेंज होगी, यहाँ पे तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में जाकर के ये क्या हो जाएगी सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में हो जाएगी। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जब भी किसी भी मैट्रिसेस का आपको ट्रांसपोज फाइंड आउट करना हो तो देखो उसके दो तरीके हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, या तो आप सारे रो को गिवन मैट्रिक्स के जो सारे रो हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, और मैं यहाँ पे आर लगा दे रहा हूँ, या तो आप कॉलम को रो में चेंज कर दो। ठीक, आपके पास दो ऑप्शन है, जो गिवन मैट्रिक्स है जिसका मुझे ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो उसके या तो रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो, तो आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स बड़ी इजी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इस गिवन मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, तो दिस वन इज R1 रोज एंड दिस वन इज R2 रोज। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो, चाहे रो को कॉलम में कन्वर्ट करो या कॉलम को रो में कन्वर्ट करो, मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ। तो देखो अगर फर्स्ट रो को यहाँ पे मैं पिकअप करता हूँ तो इसको कॉलम में चेंज करो, कॉलम में चेंज करो फर्स्ट रो को, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ R1 को फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो इस मैट्रिक्स का ये फर्स्ट कॉलम होगा, इसकी पोजीशन भी साथ साथ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको मैं इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम बोल दे रहा हूँ
और इस मैट्रिक्स का ये सेकंड कॉलम है। तो मैंने क्या किया, जो गिवन मैट्रिक्स थे उसके फर्स्ट रो के एलिमेंट को ट्रांसपोज मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में प्लेस कर दिया। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, R2 को किस में कन्वर्ट करूँगा, C2 में। तो क्या मिलेगा, अब R2 रो कौन सी है, ये है, ठीक है, R2 रो ये है, इसको मैं C2 में प्लेस कर दूंगा। अब C2 में आप प्लेस करो तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, यहाँ D हो जाएगा, यहाँ E हो जाएगा, यहाँ F हो जाएगा, और सबकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। जो यहाँ 2 1 प्लेस पे था, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में था, वही यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में हो जाएगी। यहाँ पे ये E की वैल्यू स्टिल 2 2 ही रहेगा, क्योंकि ये इसका वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। ओके, तो देखा आपने, सबकी वैल्यू चेंज हो गई। तो अल्टीमेटली आपके पास जो रीजन निकल कर, अब देखो, अब दूसरा वाला जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये तो हो गया रो को कॉलम में चेंज करके। अब अगर एक दूसरे कलर से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, अगेन ए डैश और निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये किससे निकाल रहा हूँ, कॉलम को रो में चेंज करके, कॉलम को रे में चेंज करके, सी को आर में, मतलब C1 कॉलम को R1 कॉलम में, एंड C2 कॉलम को R2 कॉलम में, एंड C3 कॉलम को R3 रो में। कैसे करेंगे, अब देखो, मुझे किस मैट्रिक्स का निकालना है, ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का। तो मैंने आपको बता रखा, या तो रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो, ठीक। तो चलो, पहला हमने जो निकाला था रो को कॉलम में करके, इस बार निकालूंगा कॉलम को रो में। तो दिस वन इज C1, दिस वन इज C2, दिस वन इज C3। अब देखो, फर्स्ट कॉलम को उठाओ यहाँ से, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट रो में। वो भी इस ट्रांसपोज की जो फर्स्ट रो होगी वो क्या होगी, तो यहाँ से लिख दो इसको A11 एंड पोजीशन आप लिख सकते हो, लिखना चाहो लिख दो यहाँ पे। अब इसका रोल फिनिश। अब क्या करोगे, C2 को उठाओगे और किस में कन्वर्ट करोगे, R2 में, ठीक है। ये देखो सेकंड रो है ना, तो ये क्या हो जाएगी, B21 एंड E22, ठीक। ऐसे ही आप थर्ड कॉलम को उठाओगे, तो थर्ड कॉलम का एलिमेंट यहाँ आएगा तो क्या बनेगा, C31 हो जाएगा, और यहाँ आके F32। तो आपने क्या देखा, ये वाला ट्रांसपोज मैट्रिक्स और ये वाला ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, सेम है। तो ये वाला ट्रांसपोज मैट्रिक्स मैंने रो को कॉलम में चेंज करके निकाला है, और ये वाला ट्रांसपोज मैट्रिक्स मैंने कॉलम को रो में चेंज करके निकाला है, ठीक है। तो बस ऐसे ही निकालना है आपको, और कुछ नहीं करना। कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिसेस के, कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैट्रिसेस के प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टीज यहाँ पर डाल दो, प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, अगर किसी भी ट्रांसपोज, अगर दो मैट्रिसेस हैं, आपको सपोज करो A और B दो मैट्रिक्स है, इनके सम का अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं, तो ट्रांसपोज जो होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसको लिख सकता हूँ A डैश A ट्रांसपोज ऑफ प्लस B ट्रांसपोज, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स को आपने उसके स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रखा है और उसका ट्रांसपोज निकालोगे, तो वो क्या होगा, K टाइम्स A ट्रांसपोज, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये सब आगे क्वेश्चंस में यूज होंगे। अगर इन प्रॉपर्टी को आप यूज रखोगे तो थोड़ा सा उसमें शॉर्टकट डेवलप हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो उसी के बेस पे प्रॉपर्टीज भी आपको आने चाहिए, ठीक है। तो मैं इसी प्रॉपर्टीज को आपको डिस्कस करने के लिए बुलाया हूँ। अच्छा, और एक प्रॉपर्टी इसकी और है, वो क्या है, अगर एक मैट्रिक्स है जो उसके ट्रांसपोज निकालोगे तो आपको सेम मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है।
ओके। फोर्थ क्या है आपका, अगर दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज निकालते हो, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए डॉट बी का ट्रांसपोज निकालोगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे, बी डैश बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के इक्वल्स होगा, ठीक है। और यार के यहाँ पे क्या है, के इज द कांस्टेंट। तो आपको इतनी सारी प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये आगे क्वेश्चंस में काम आएंगी। ओके, सो let me to discuss the questions of this chapter. Okay, so now I am going to solve your question number first. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, -1 है, 5 है, 6 है, √3 है, एंड 5 है, 6 है, 2 है, 3 है, -1 है। आपको सिंपली बोला गया है कि इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कीजिए। तो देखो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3x3 की, ठीक। दिस वन इज रोज, दिस वन इज कॉलम। अब मुझे इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का नोटेशन क्या है, ये है। तो देखो मैंने क्या कहा था कि रो और कॉलम के वैल्यूज को चेंज कर दो तो यहाँ इस मैट्रिक्स के ऑर्डर मिल जाएंगे मुझे। तो आप चेंज करके भी देखोगे तो अभी भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगेन हमें जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलेगा वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा, जिसका ऑर्डर कितना होगा, 3x3। बट द पोजिशन ऑफ दिस position of element of this matrices will be changed than this matrix। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली दो तरीके हैं, या तो इसके सारे रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं या इसके सारे कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दूं। तो मैं सिंपली रो को क्या करने जा रहा हूँ, कॉलम में चेंज करने जा रहा हूँ। तो इसके एक एक रो को उठा पिकअप करता हूँ, उसको कॉलम में चेंज करते चले जा रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है इस रो में भी थ्री थ्री रो होंगे, 3 कॉलम होंगे, ठीक। तो मैंने इस वाले रो को पिकअप किया और इसको कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, -1, 5 एंड 6। अब क्या करूँगा, इस वाले रो को उठाओ, सेकंड कॉलम R2 कॉलम को पिकअप कर रहा हूँ, तो इसको किस में कन्वर्ट करूँगा, ये देखो R1 को मैंने किया C1 में, तो R2 को किस में करूँगा, C2 में। तो ये क्या हो जाएगा, √3, 5 एंड 6। अब क्या करूँगा, R3 को पिकअप करूँगा और C3 में कन्वर्ट करूँगा इसको, ठीक है। तो 2, 3 एंड -1। So this is the transpose matrix of a given matrix A. Okay, this is your answer of this questions. Okay, now I am going to solve your question number 2. Now you can solve the question number first and second part of the first questions. Okay, so what is your question number second? Let A is the matrix. A is the matrix whose elements are -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1 and 1. Okay, and B is the another matrix whose elements are -4, 1 and -5, 1, 2, 0 and 1, 3, 1। ओके, तो इस क्वेश्चन में मुझे करने के आपके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको वेरीफाई करना है A प्लस बी का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेकंड पार्ट में आपको दिखाना है A माइनस बी का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। फर्स्ट पार्ट इजी है, अगर आप करना चाहोगे तो इजी वे में हो जाएगा। सेकंड पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ। सेकंड पार्ट में मुझे करना क्या है, सेकंड पार्ट आपका ये है, यू हैव टू वेरीफाई दैट A माइनस बी का ट्रांसपोज आपको शो करना है कि A ट्रांसपोज माइनस
ऑफ बी ट्रांसपोज। तो फर्स्ट इसको सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले तो ए माइनस बी को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब a माइनस बी को कैलकुलेट करने के लिए आपको मैंने बता रखा है कि कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं होता, एडिशन होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, मैट्रिसेस a प्लस नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस b। तो सिंपली कुछ नहीं, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखो मैट्रिसेस a को तो मैं बड़ी इजी तरीके से लिख सकता हूँ, -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1। ओके, अब क्या करना है मुझे, प्लस लगाओ और एक नेगेटिव बी मैट्रिक्स बनाओ। अब नेगेटिव ऑफ माइनस बी, यहाँ पे माइनस लगा, सिंपली वो भी -1 है। तो बी के सारे एलिमेंट्स को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, -1 से, तो मेरे को माइनस बी वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो यहाँ पे अब माइनस बी की मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, this will become to +4, this will become to minus, this will become to 5, this will become to -1 and -2 and 0, again -1 and -3 and -1। ये अपनी प्रॉपर्टी पढ़ रखी हुई है, किसी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब सिंपली ऐड कर लो इनको, तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, a माइनस बी मिल जाएगा। a माइनस बी मिल, देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, 3, -1 एंड 4 को ऐड करोगे 3, 2 और -1 को ऐड करोगे 1, 3 एंड 5 को ऐड करोगे क्या आ जाएगा 8, अगेन 5 और -1 को ऐड करोगे 4 एंड 7 और -2 को ऐड करोगे कितना आएगा 5, 0 और 9 को ऐड करोगे कितना आएगा 9, अगेन -2 एंड -1 को ऐड करोगे कितना आएगा -3, अगेन 1 एंड -3 को ऐड करोगे कितना आएगा -2, अगेन 1 और -1 को ऐड करोगे 0 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी 3 × 3। ठीक, अब देखो, अब यहाँ से दो पार्ट है आपको, एक इसको LHS कंसीडर कर दो और इस पूरे को RHS कह दो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से अपन a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। अब आपको देखो a माइनस बी की मैट्रिसेस मिल गई, ये वाली मैट्रिसेस मिल गई, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, इसके जितने भी रो हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे वैसा आप कर लो। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसके फर्स्ट रो को, दिस इज a माइनस बी, और a माइनस बी के ट्रांसपोज निकालने के लिए मैं इसके फर्स्ट रो को पिकअप किया हूँ, तो इसको किस रो कॉलम में प्लेस करूँगा, फर्स्ट कॉलम में। तो कर देता हूँ, दिस विल बिकम टू 3 1 8, एंड सेकंड रो को पिकअप करूँगा, किस में प्लेस करूँगा, सेकंड कॉलम में 4 5 9। इसको थर्ड रो को पिकअप करूंगा तो थर्ड रो कॉलम में पिकअप करूंगा, -3 -2 एंड 0। तो दिस इज द a माइनस बी डैश, ठीक है, a माइनस बी का ट्रांसपोज। अब मुझे क्या करना है, a ट्रांसपोज तो आप इजी तरीके से निकाल सकते हो। अब आएगा फिर -b, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, ये तो आपका हो गया किसका, LHS साइड का। अब RHS साइड में मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, बट फिर भी यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। RHS साइड में देखो क्या करना है अपने को, A ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू निकालो, देखो सेम आते दोनों। अब देखो A ट्रांसपोज तो आपके पास ऑलरेडी होगा मेरे ख्याल से, A ट्रांसपोज कहाँ है, A ट्रांसपोज तो आप निकाल भी सकते हो, आपके पास A दे रखा है, A ट्रांसपोज की वैल्यू रख दो, कुछ नहीं करना है, इसके R1 को C1 में प्लेस कर दो। तो दिस विल इक्वल टू -1 2 3, एंड दिस 5 7 9 वाली रो को आप 5 7 9 वाले कॉलम में कन्वर्ट कर दो, एंड दिस थर्ड रो को आप पिकअप करोगे, उसको थर्ड कॉलम में प्लेस कर दो, कर दिया। अब माइनस ऑफ वी डैश, अब देखो माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज निकालना, तो माइनस ऑफ बी वाली मैट्रिक्स कौन सी है, आपकी ये वाली है। अब इसी का ट्रांसपोज निकाल लो, ठीक है, इसी का ट्रांसपोज निकालो, तो इस रो को पकड़ो कॉलम में कन्वर्ट कर दो,
तो क्या होगा 4 -1 एंड 5। ठीक है, इसको पकड़ो, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 -2 एंड 0। इसको पिकअप करो, क्या होगा -1 एंड -3 एंड -1। सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा मेरे पेन की प्रॉब्लम है। तो अभी मैं क्या कर रहा था, थर्ड रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहा था। तो थर्ड रो यहाँ पे क्या है, -1 -3 -1। इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, -1 ऑलरेडी लिख दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, और ये क्या हो जाएगा -1। तो ये तो हो गई आपकी ए ट्रांसपोज, ये हो गई आपकी -b ट्रांसपोज। इन सब की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, देखो दोनों की वैल्यू LHS और RHS सेम आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो देखो 4 -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्लियर। एंड 5 -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक, अगेन -2 -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐड करोगे तो 3। अगेन यहाँ पे -1 और +2 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 1, क्लियर। 7 + -2 करोगे कितना आ जाएगा 5, एंड दिस विल बिकम टू -3 एंड +1 की वैल्यू कितना हो जाएगी -2, क्लियर। 5 + 3 को ऐड करोगे कितना आएगा 8, एंड दिस 9 + 0 की वैल्यू 9, एंड दिस 1 + -1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो देखो आपने क्या देखा, ये है आपका RHS वाला पोर्शन, तो दिस 1 इक्वल टू दिस। तो वी कैन से कि ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका, ये क्या है, वेरीफाई हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। क्या है, ट्रू है। मैंने कुछ नहीं किया, पहले LHS को कैलकुलेट किया, LHS को कैलकुलेट करने पे एक मैट्रिक्स मिली, ठीक है, उसका ऑर्डर कितना रहेगा 3 × 3। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, RHS को कैलकुलेट किया। तो RHS वाली मैट्रिक्स और LHS वाली मैट्रिक्स दोनों क्या हैं, एक सेम ऑर्डर के हैं। फर्स्ट थिंग 3 × 3 का ये भी है, एंड 3 × 3 का ये भी है, जिसके सारे एलिमेंट्स भी सेम है। तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों ही LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर, देखो 3 इज सेम जस्ट लाइक सेकंड क्वेश्चंस। ओके, just like second questions. I am going to solve your question number 4. What is your question number 4? ट्रांसपोज मैट्रिक्स दे रखा आपके पास, ऑलरेडी एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स दे रखा जिसको ए ट्रांसपोज से रिप्रेजेंट किया गया है। दिस इज -2 3, दिस इज -2 3 and 1 2। Okay, and your matrices B is given -1 0 and 1 2। ऑर्डर कितना है मैट्रिसेस का, दिस इज स्टिल 2 × 2 एंड दिस इज स्टिल 2 × 2। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, फाइंड ए ट्रांसपोज प्लस ट्वाइस ऑफ बी का ट्रांसपोज। अब इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एक तो फर्स्ट तरीका ये है कि आप ए डैश तो आपके पास, ए ट्रांसपोज तो आपके पास सही है, फिर उसके बाद क्या करो, ट्वाइस ऑफ बी कैलकुलेट करो, फिर उसको ए ट्रांसपोज प्लस ट्वाइस ऑफ बी को ऐड करो तो एक मैट्रिक्स मिलेगा, फिर उसका ट्रांसपोज निकालो। एक तरीका तो ये भी है, आप करना चाहो कर लो, बट मेरा मोटिव जो था यहाँ पे उस प्रॉपर्टीज को शो करना। तो देखो मुझे निकालना है ए ट्रांसपोज प्लस ट्वाइस ऑफ बी के सम का ट्रांसपोज। अभी मैंने जो एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि अगर दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज प्रॉपर्टी दोनों मैट्रिक्सों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मतलब जो मैंने फॉर्मूले पढ़े थे, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसी को मैं यूज करने जा रहा हूँ। कैसे यूज करूँगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज
प्लस ट्वाइस ऑफ बी का ट्रांसपोज। अब देखो, ये तो आपकी एक प्रॉपर्टी ये हो गई थी। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी कि अगर भाई किसी ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालोगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसका आपने ट्रांसपोज निकाला था। तीसरी प्रॉपर्टीज मैंने क्या बताई थी कि अगर किसी मैट्रिक्स को मान लो आप के बी इससे मल्टीप्लाई करते हो, उसका ट्रांसपोज निकालते हो, तो क्या होगा, के बी ट्रांसपोज। तो सिंपल सा वही फंडा लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगी ए, ये हो जाएगी 2 × बी ट्रांसपोज, इस प्रॉपर्टी को यूज करके। अब आप कहोगे ए कहाँ से लाऊंगा, तो सिंपल सी बात है, जो ए मैट्रिक्स की वैल्यू लानी है वो कहाँ से लाओगे आप, कुछ नहीं। ए कहाँ से आया, आपके पास ए ट्रांसपोज गिवन था, उसका ट्रांसपोज निकाल लो। तो देखो मेरे पास ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स ये है। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए मैट्रिसेस। तो ए निकालने के लिए मुझे इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। अब आपको ट्रांसपोज निकालना आता है कि इस वाले के फर्स्ट रो को पकड़ो, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कर दिया जी। सेकंड रो को पकड़ो, सेकंड कॉलम में कर दो जी, हो गया। तो ये तो इसकी वैल्यू आ गई, ठीक। अब प्लस लगाओ, 2 × बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, बी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। अब बी ट्रांसपोज निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, बी के या तो रो को कॉलम में चेंज कर दूं या कॉलम को रो में चेंज कर दूं। तो ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, बी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को पकड़ता हूँ और उसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में ही प्लेस कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा। अब कौन सा रो बचा, सेकंड रो। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में प्लेस कर देता हूँ, ये हो गया, ठीक। अब सिंपल सी बात है, अब इसको सॉल्व कर लो, अब तो इजी हो गया। कितना आएगा ये, -2 -1 3 और 2, ये अंदर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, -2 2 0 और 4। फाइनली आप इसको ऐड करोगे क्या मिलेगा, -2 और -2 विल बिकम 2, -4, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। हियर आल्सो 0 + 3, हियर आल्सो 0, 4 + 2 6। दिस इज योर आंसर। ओके, now I am going to solve your question number 5. क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास दो पार्ट, इसमें से एक पार्ट मैं करूंगा, एक पार्ट आप ट्राई करना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पास चलो मैं फर्स्ट पार्ट ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या दे रखा है, एक मैट्रिसेस है ए, 1 -4 और 3। दूसरी मैट्रिक्स है आपके पास बी, -1 2 और 1। अब देखो सबको ऑर्डर लिख लो। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, रो। तो कितनी हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, सेकंड एंड थर्ड। तो 3 रो हो गए। और वर्टिकल लाइन कितनी हो जाएगी, 1। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, 3 × 1 बनेगा। इसका देखो, इसका क्या ऑर्डर बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं इसमें, यानी ये सारे एलिमेंट्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन में प्लेस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, मतलब 1 × 3, इसका ऑर्डर ये होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, मुझे जो वेरीफाई करना है वो क्या करना है, एक ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है, मैंने बताया था, अगर दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को आप ट्रांसपोज निकालोगे तो वो ट्रांसपोज उन दोनों मैट्रिसेस के रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये क्या हो जाएगा, बी डैश इंटू ए डैश, यही आपको शो करना है और ये इसकी प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। तो कुछ नहीं, सबसे पहले मैं क्या निकालूं, इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन निकालूं।
ए और बी, ठीक है, ए और बी। तो वही सेम थिंग फ्रॉम LHS क्या निकालूंगा मैं पहले, ए बी, क्या निकालूंगा, ए बी। तो ए बी के लिए कुछ नहीं करना है, मैं डायरेक्टली मतलब मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने का कंडीशन यही था कि फर्स्ट मैट्रिसेस को, आपका फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है ए, सेकंड मैट्रिक्स क्या है बी, मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट मैट्रिक्सेस के कॉलम की वैल्यू सेम होनी चाहिए सेकंड कॉलम के रो के इक्वल्स होनी चाहिए, ठीक है, जो कि वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है। तो मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस मिलेगी। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको सिंपल सा बता रखा है। फर्स्ट रो को पकड़ो यहाँ पे, उसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करो, फिर थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही आपको करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले फर्स्ट रो को पिकअप करता हूँ, उसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आएगा, -1, कितना आएगा, -1, ठीक। अब सेकंड फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड कॉलम के एलिमेंट से, कितना आएगा, 2, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, 1। सेम सेकंड रो को पिकअप करो, किससे मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट कॉलम से, कितना आएगा, 4, फिर इससे सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, -8, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, -4, एंड सो थर्ड रो को पिकअप करो और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, -3, ठीक, एंड 6 एंड 3, इतने वैल्यू आ गए। ये तो आ गए ए बी के। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, क्या निकालोगे, ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज निकालो। अब देखो ऑर्डर तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स से ए बी जिसका मुझे ट्रांसपोज निकालना है वो क्या है, 3x3। अब ट्रांसपोज निकालने के लिए कुछ नहीं है, इसके सारे रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो आप इसको फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को कॉलम में कन्वर्ट करो, -1, 2 एंड 1। इसको क्या करोगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में करोगे आप, 4, -8 एंड -4, ठीक है। इसको क्या करोगे, -3, 6 एंड 3। तो आपके ये निकल आए, ए बी ट्रांसपोज निकल आए। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ से बी डैश डॉट ए डैश करता हूँ। तो बी डैश निकालना आपके लिए, देखो अब क्या निकालता हूँ मैं, बी डैश इंटू ए डैश। तो कुछ नहीं, पहले मैं बी डैश निकाल लेता हूँ। अब बी डैश निकालना बड़ा इजी है भाई, यानी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज निकालना बड़ा आसान है। क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दो। तो क्या बनेगा, -1, 2 एंड 1। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 3 × 1 हैवी, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो एंड कॉलम इज फर्स्ट। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। अब क्या निकालना है मुझे, ए ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, रो को कॉलम में चेंज करो, फर्स्ट रो का एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में डालो, कितना आएगा, 1, सेकंड रो को एलिमेंट को सेकंड कॉलम में डालो, कितना आएगा, -4, थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम में डालो, कितना आएगा, 3। ऑर्डर लिख दो, कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 × 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा क्या है मल्टीप्लिकेशन में, बी डैश, बी डैश में नंबर ऑफ कॉलम जो हैं सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल्स हैं, इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा और 3x3 का एक मैट्रिक्स मिलेगा। अब वो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन का वही रूल है, फर्स्ट रो को पकड़ो, यहाँ पे पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, -1, फिर
इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा -3। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करो, इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, पहले कितना आएगा 2, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा -8, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो 6, एंड सो थर्ड रो को पकड़ो, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो 1 -4 एंड 3। तो आपने क्या देखा कि ये आपकी RHS वाली वैल्यू है ना, ये तो दिस इज RHS एंड दिस इज LHS, दोनों वैल्यू सेम हैं। तो वेरीफाई हो गया कि AB ट्रांसपोज जब कैलकुलेट करोगे तो इट विल बिकम टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। नाउ you have to solve your second part with yourself. Okay, now I'm going to solve your question number 6. Question number 6. A, एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, cos अल्फा, sin अल्फा, माइनस sin अल्फा, cos अल्फा। ठीक, आपको वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई A ट्रांसपोज इनटू A क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, आपको यही करना है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए ट्रांसपोज निकालता हूँ। ए ट्रांसपोज निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब देखो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, मेरे ख्याल से 2x2 की ऑर्डर की है। तो जिसका ट्रांसपोज निकालने जा रहे हो वो ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर ये रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करोगे तब भी ये 2x2 ही रहेगा। अब क्या करना है, ट्रांसपोज में एलिमेंट्स के पोजीशन चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज हो जाते हैं, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करो या कॉलम को रो में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को किस में कन्वर्ट करूंगा, फर्स्ट कॉलम में। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। सेकेंड रो को किस में कन्वर्ट करूंगा, सेकेंड कॉलम में, तो माइनस साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। ये कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है ए से। तो पहले मैट्रिसेस लिख लेता हूँ। अब ए ट्रांसपोज मुझे पता है क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा, सॉरी साइन अल्फा तो कॉस अल्फा। ठीक है, अब डॉट का प्रोडक्ट का साइन लगाया और क्या किया, इसके आगे क्या लिखूंगा, ए मैट्रिसेस। तो क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू फिर कॉस अल्फा। अब देखो ये भी 2x2 ऑर्डर की है, ये भी 2x2 ऑर्डर की है। ये कॉलम की वैल्यू है, ये रो की वैल्यू है, ये आर है, ये सी है, ये आर है, ये सी है। तो देखो पहली मैट्रिक्स के जो कॉलम की वैल्यू है उतनी ही वैल्यू दूसरे मैट्रिक्स के रो में है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 100% पॉसिबल है। तो कुछ नहीं, इसकी वैल्यू क्या आएगी वो आप देख लो। तो करो, मल्टीप्लाई करने का सबसे फंडा क्या है, फर्स्ट रो को उठाओ, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो यहाँ पे क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, तो दिस विल बिकम टू कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब क्या करोगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इन द सेम वे सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा
साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस ऑफ कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया मैंने। तो देखो यहाँ से ये वाली वैल्यू जो है आपकी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ मैं 1 लिख दिया। कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 0। दिस विल बिकम आल्सो 0। और ऐसी मैट्रिसेस को क्या कहते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है, 2 × 2। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। सेकंड पार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो इसको इसी तरीके से, सेम इसी पैटर्न से सॉल्व होगा। यू हैव टू सॉल्व। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, देखो अभी मैंने नहीं पढ़ाया है आपको, टॉपिक बताया नहीं है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देख लो एक जनरल, पहले मैं थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बिल्ड कर देता हूँ। इफ, यहीं पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो स्क्यू सिमेट्रिक और मैट्रिसेस की जो वो आपको निकालनी है, सबसे पहले यहाँ पे जो डिफिनेशन दिया गया है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट अस सपोज अगर हमारे पास एक ए आई जे एम क्रॉस एम, एम क्रॉस एम मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, इसका ट्रांसपोज निकालूं और ट्रांसपोज निकालने के बाद मुझे दोबारा यही मैट्रिक्स मिले, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, SYMM। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास है, ठीक है, एम क्रॉस एम, ये स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा, अगर इसका ट्रांसपोज में निकालता हूँ और ये -1 के इक्वल आता है, तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ये कहलाएगा। ठीक है, तो इसी पे बेस ये प्रॉब्लम है। चलो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, शो दैट द मैट्रिक्स ए, आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, 1 -1 एंड 5, -1 2 एंड 1, 5 एंड 1 एंड 3। तो आपसे पूछा गया है कि शो दैट द मैट्रिक्स ए इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो, अब अगर मुझे शो करना है कि ये वाली इसका जो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या कंडीशन है, पहली बात तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जो कि मैंने डेफिनेशन में बताया। तो है या नहीं पहले ये क्रॉस चेक कर लो। डेफिनेटली ये 3 × 3 की एक मैट्रिक्स है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसकी सिमेट्रिसिटी चेक की जा सकती है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है। तो अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप तो था कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड स्टेप है कि इसका ट्रांसपोज निकाला जाए। तो यहाँ से इसका ट्रांसपोज निकालो। अब ट्रांसपोज निकालने का आपको पता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालने जा रहे हो, तो अभी भी ट्रांसपोज निकालोगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा, ठीक। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, बहुत इजी तरीका है। इसके रो को किस में कन्वर्ट कर दो, कॉलम में। तो मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को पिकअप किया और उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 1 -1 5। अब सेकंड रो के एलिमेंट्स को मैं सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, -1 2 एंड 1।
एंड थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 5 1 एंड 3। अब देखो, जो फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में जो एलिमेंट था वही ट्रांसपोज मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में सेम एलिमेंट है या नहीं है। अब देखो सेकंड, इस वाले ए वाले के जो सेकंड रो में जितने एलिमेंट थे, जो जो एलिमेंट्स थे, सेम एलिमेंट इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स के सेकंड रो में है। ठीक, सेम वही ए के थर्ड रो के एलिमेंट और ट्रांसपोज के थर्ड रो के एलिमेंट सेम है, या यूँ कह सकता हूँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए इज सेम आर इक्वल टू द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से ये रिजल्ट निकल कर आया कि ए डैश ए ट्रांसपोज जो आया वो क्या है, ए के इक्वल्स है, मतलब ऑर्डर भी सेम है और सारे एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहलाता है, शो दैट द मैट्रिक्स, आपके पास एक मैट्रिक्स है 0 1 -1 -1 0 1, अगेन 1 -1 एंड 0। ठीक, अब सबसे पहली बात है, अगर सिमेट्रिसिटी चेक करनी है, स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है, तो देखना पड़ेगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। स्टिल ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ठीक है। अब इसका ए ट्रांसपोज निकालते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो निकालिए, यहाँ पे क्या आएगा, इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करो, 0 1 -1। इसके सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करो, -1 0 एंड 1। ठीक, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करो, 1 -1 एंड 0। तो अब आपको देखो एक चीज नजर आ रहा होगा कि भाई जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स था ए और जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आया है ए, अब इसके फर्स्ट रो को देखो, यहाँ पे कितना था 0 1 -1, यहाँ पे कितना हो गया 0 -1 -1 और 1। ठीक है, ऐसा लगता है कि जैसे अगर मैं माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो अपने को ए ट्रांसपोज मिल जाएगा। आपको क्या दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए अपने को शो करना पड़ेगा, स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए कंडीशन क्या है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a है या नहीं है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। ये आपको दिखाना पड़ेगा, तो इसी को चेक कर लेते हैं। ये तो है कंडीशन किसकी, स्क्यू सिमेट्रिक की। किसकी है, स्क्यू सिमेट्रिक की है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर मैं इसको -a को कंसिडर करूँ, -a निकालूं, तो यहाँ से देखो माइनस ऑफ ए कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा, 0 -1 +1 +1 0 -1। ठीक, -1 +1 एंड 0। अब ये किसके इक्वल आ रहा है, देखो एग्जैक्टली दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, सो वी कैन से कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। सो सेकंड पार्ट का जो स्टेटमेंट है कि शो दैट दिस इज मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक, सो वी कैन से मैट्रिक्स A is skew symmetric. Okay, now question number 8. Question number 8.
देखो दो थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को याद कर लो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो थ्योरम है उनको याद कर लो। फर्स्ट थ्योरम फर्स्ट क्या है? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट सपोज करो आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एम ऑर्डर की, ये मतलब क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ए आई जे है, ए आई जे क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए, यानी इसके एलिमेंट्स कैसे हों? रियल नंबर हो। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये थ्योरम है। क्या थ्योरम है? कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका सारा एलिमेंट्स, ठीक है, क्या है? रियल नंबर है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालोगे तो वो क्या आएगा? सिमेट्रिक आएगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा? स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। सेकंड थ्योरम क्या है? मैं भी क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व नहीं किया हूँ, उसको सॉल्व करूंगा बाद में, ठीक है। सेकंड थ्योरम क्या है? कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, लेट अस सपोज करो ए आपके पास क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एम क्रॉस एम को। तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस, any square matrix can be expressed in the sum of skew matrix। तो मैं कह सकता हूं कि any matrix can be represented by skew, sorry spelling error, can be presented sum of skew symmetric plus symmetric matrices। कैसे? अब इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक की जगह पे क्या लिख दूंगा? ए माइनस ए ट्रांसपोज प्लस सिमेट्रिक की जगह पे क्या लिख दूंगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये आपकी दो थ्योरी है, ठीक है। इनको याद रखना, क्वेश्चंस में सॉल्व करने में आपको बहुत आगे एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में क्या कहा गया है? आपके पास एक मैट्रिक्स है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ मैं। 1 5 6 7। आपको वेरीफाई करना है कि वेरीफाई ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है? सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिक है। दूसरा जो सेकंड पार्ट है, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। आपको यही चीज वेरीफाई करना है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। ये तो मेरे थ्योरम थे और ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का प्रॉब्लम है, ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम है। तो कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहले क्या है, मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को जिसके एलिमेंट्स रियल नंबर हो तो उसको, उसका जो, उस मैट्रिक्स के साथ उसका जो ट्रांसपोज का एडिशन करोगे सिमेट्रिक आएगा, उस मैट्रिक्स के साथ उस ट्रांसपोज का सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या आएगा? स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। तो ठीक है, पहला कंडीशन अगर मेरे को दिखाना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक हो या ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक हो, तो ये शो, पहला कंडीशन ये रहेगा कि हमारा मैट्रिक्स कैसा हो? स्क्वायर हो। है या नहीं है ये चेक कर लो। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब फाइंड आउट करते हैं ए ट्रांसपोज, फाइंड आउट करते हैं ए ट्रांसपोज।
ए ट्रांसपोज इजी वे में फाइंड आउट होगा, कुछ नहीं, इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कर दिया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कर दिया, कर दिया। अब क्या करते हैं, कुछ नहीं, आप यहाँ से कैलकुलेट करो, ए प्लस ए डैश की वैल्यू कैलकुलेट करो। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करो। तो ए को ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना, कुछ नहीं करना, ए की पहले मैट्रिक्स लिखो 1 5 6 7, और ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स के साथ इसको ऐड करो 1 6 5 7। तो ऐड करो इसको, कितना आएगा, दिस विल बिकम टू 2 11 11 एंड 14, ये आया। ठीक है, ये तो आया ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है या नहीं है, तो सिमेट्रिक होने की कंडीशन क्या थी, कि अगर मैं सिमेट्रिक का एक कंडीशन मैंने आपको बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और अगर सेम मैट्रिक्स आए तो वो क्या होता था, सिमेट्रिक। बट कंडीशन क्या होती थी, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने जा रहा हूँ उसे क्या होनी चाहिए, स्क्वायर। तो भाई मैंने ये तो निकाल ली, ठीक। अब मैं क्या निकालूं, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकालूं। तो देखो मेरे पास ऑलरेडी मैट्रिक्स तो पता है ही है आपको इधर, ठीक है। इसी का ट्रांसपोज निकालना है, तो कुछ नहीं, निकालते हैं, इस रो को इस कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, कर दिया जी। अब इस रो को इस कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज निकाला है वो इक्वल किसके आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज। मतलब जो हमने फार्मूला बताया था आपको कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो वही सेम मैट्रिक्स आ जाए तो सिमेट्रिक होगा। देखो मैंने ये मैट्रिक्स था मेरा और मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला तो मुझे ये मैट्रिक्स मिल गया। तो मैं कह सकता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ या ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। अब सेकंड पार्ट जो आपसे पूछा गया है तो उसमें कुछ नहीं करना, देखो ए है, अब ए माइनस ए डैश निकालना है। सबसे पहले आपने ए डैश निकाल लिया है, अब उसमें क्या करना, ए को ए प्लस माइनस ए डैश इसको ऐड करना, नेगेटिव के साथ ऐड करना, फिर उसका क्या निकालना, सिमेट्रिसिटी निकालना। चलो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, सॉल्व करता हूँ इसको भी। ओके, अब हम इसके सेकंड पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक। तो ए मैट्रिसेस तो ऑलरेडी मेरे पास है ही है, 1 5 6 7 है, ठीक। प्लस माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। अब माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज कैसे निकालोगे भाई, इजी तरीका है, आप निकाल सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 1 5 6 7 तो ये ऐसे ही रहेगा, और प्लस लगाओ, यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, पहली बात ए ट्रांसपोज है कहाँ, ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स आपकी ये है। और इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मतलब इसके अंदर की सारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यानी यहाँ पे हो जाएगी -1, यहाँ पे हो जाएगी -6, यहाँ पे हो जाएगी -5, यहाँ पे हो जाएगी -7, ठीक। ये बात हो गई। अब इसको ऐड करो, ऐड करने पे क्या आएगा, ऐड करो, दिस विल बिकम टू 0, दिस विल बिकम टू -1, दिस विल बिकम टू 1, दिस विल बिकम टू 0। ये आया आपके पास, आया। अच्छा, अब ये वाली मैट्रिक्स जो आई है ए माइनस ए डैश, क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 × 2 की। अब आपको दिखाना है कि ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इफ ए माइनस ए डैश इज किसी तरीके से आ जाए माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो मैं कह दूंगा कि ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो निकालते हैं, देखते हैं दोनों में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूँ क्या, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक। सबसे पहले हम निकालते हैं ए माइनस
ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसको चाहता तो मैं एप्लीकेशन भी लगा सकता था, बट मैं डायरेक्टली वैल्यू करके आपको दिखा रहा हूँ। अब देखो, इसका ट्रांसपोज निकालो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कर दिया। फिर वन को, ये सेकंड वाले रो को किस में कन्वर्ट करोगे, सेकंड कॉलम में कर दो। तो ये क्या लग रहा है, देखो इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को देखो, लग रहा है जैसे एक दूसरे के निगेटिव हो। देखो यहाँ जीरो था, यहाँ -1 था, यहाँ -1 है, यहाँ +1 था, यहाँ -1 है, यहाँ जीरो था, वो जीरो था। इसका मतलब यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि अगर मैं यहाँ से, अगर मैं इसको माइनस मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, ये फर्स्ट कह दो और ये सेकंड कह दो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैट्रिसेस मुझे क्या रिलेशन मिल रहा है, देखो ए माइनस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज निकला है वो क्या निकला है, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। आप देख लो, आपको साफ नजर आ रहा होगा कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के नेगेटिव हैं। तो मैं कह सकता हूँ दिस इज द स्क्यू मैट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, वैलिड है। ओके, दिस इज योर आंसर। अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर जो सॉल्व करूंगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 9। आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं है, जो मैट्रिक्स दे रखा है पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेना, फिर उसको उसी मैट्रिक्स के साथ ऐड करके वैल्यू फाइंड आउट करना, ये आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व करूंगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को मैं, ओके नाउ दिस इज ए क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है, नाउ यू हैव टू शो द मैट्रिक्स ए इज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको एक थोड़ी देर पहले थ्योरम बताया था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ SYMM सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इसको सम के बराबर दिखा सकते। इनकी वैल्यू क्या होती थी, हाफ ऑफ, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसी फैशन में अगर इसको मैं कह दूं पी टोटल को, इसको कह दूं मैं क्यू मैट्रिक्स, ठीक, P प्लस क्यू के फॉर्म में, दिस विल बी सिमेट्रिक, दिस विल बी स्क्यू सिमेट्रिक, इसी फॉर्म में दिखाना है। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को करना क्या होगा, सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना होगा ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करने का तरीका आपको पता है, दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, यहाँ के रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, ठीक, फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में किया, सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम में कर रहा हूँ। ये तो हो गई मेरी ए ट्रांसपोज। अब मैं क्या करता हूँ, पी, पी का मतलब मैं पहले पी फाइंड करता हूँ। पी का क्या मतलब है, यहाँ पे मुझे शो करना, फाइंड आउट करना है ए प्लस, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हाफ प्लेस कर दो और यहाँ पे दो मैट्रिक्स का सम लो, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश का सम लो, क्या आएगा, सम तो हो ही जाएगा, ये भी 2x2 ऑर्डर है, दो ऑर्डर सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कर दो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको 3 एंड 3 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 3 एंड 3 6,
ठीक। फिर 5 and 1 कितना हो जाएगा 6, फिर 5 and 1 6, फिर -1 एंड -1 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा -2। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 3 3 3 एंड -1। अब ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो P डैश निकालो। अगर P डैश की वैल्यू P डैश निकालो यानी P ट्रांसपोज निकालो। P ट्रांसपोज निकालो तो क्या करना है, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो 3 3, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो 3 एंड -1। अगेन यू आर फाइंडिंग कि ट्रांसपोज ऑफ P इक्वल्स टू P। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने ये वाला प्रूव कर दिया कि ये सिमेट्रिक फॉर्म में है। ठीक, अभी इसको ये रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, मैं Q फाइंड आउट करता हूँ। क्या फाइंड आउट करता हूँ, Q। Q की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। अब आप देखो सिंपल सी बात है, यहाँ लिखो। अब मुझे क्या दिखाना है, मैं यहाँ ब्रैकेट में दिखा दे रहा हूँ, मैट्रिक्स A प्लस माइनस ऑफ मैट्रिक्स A ट्रांसपोज। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर आप माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज लोगे, मैं यहीं से दिखा देता हूँ। देखो नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज दिखा देता हूँ आपको। चलो कोई बात नहीं, सिंपल सी मैट्रिक्स लिख देता हूँ। यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाता हूँ और यहाँ पे मैट्रिक्स लिखता हूँ। देखो एक मैट्रिक्स तो मैं लिखूंगा ए 3 5 +1 और -1। दूसरा प्लस लगा के मैं क्या करता हूँ, माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज तो किसका नेगेटिव लेना है, ए ट्रांसपोज का। तो सारे वैल्यू को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, -1 -5 एंड +1। अब इन सबको ऐड करो, देखो क्या आता है। तो डेफिनेटली एक मैट्रिक्स ही आएगा। ऐड करो, -3 +3 को ऐड करोगे 0, 5 -1 को ऐड करोगे 4, ठीक है। और क्या आ जाएगा, -1 और +1 और -5 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 4, -1 और +1 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 0। आप दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लो, 3 और -3 को ऐड करोगे 0 आएगा, 5 -1 को ऐड करोगे 4 आएगा, -5 और +1 को ऐड करोगे -4 आएगा। ठीक, -1 और +1 को ऐड करोगे 0 आएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो क्या आता है, 0 2 -2 एंड 0। जी आया Q। अब Q हमारा क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हम Q ट्रांसपोज निकालते हैं पहले। Q ट्रांसपोज निकालो। Q ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 0 2 -2 एंड 0। यहाँ पे आप देखोगे Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू जो आया है ये है माइनस ऑफ Q का। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि Q हमारा क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, और P हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो अब आप मैट्रिक्स A को अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे, P प्लस Q। तो यहाँ से मैं आंसर लिख सकता हूँ, मैट्रिक्स A, A की जो मैट्रिक्स है वो क्या है 3 5 1 -1। अब मैंने प्रूव कर दिया कि Q तो हमारा क्या आ गया, Q ट्रांसपोज इजिकल टू -Q जो कि स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन है। P डैश इजिकल टू P जो हमारा मतलब उसकी सिमेट्रिक की कंडीशन है। अब इसको मैं P प्लस Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो क्या लिखूंगा, P वाली मैट्रिक्स कितनी आई है 3 3 3 -1 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 0 एंड -2 एंड सॉरी हमें यहाँ पे क्यू मैट्रिक्स लिखना है। तो हमारा क्यू मैट्रिक्स कितना निकल कर आया था, ये तो हमारा क्यू डैश था। ठीक है, अब यहाँ पे सारी वैल्यू हमने क्यू की पुट कर दी। अब इन दोनों का सम देखो ए के बराबर आएगा, दिस वन इज पी मैट्रिक्स
दिस वन इज क्यू मैट्रिक्स। तो मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स में ब्रेक करके लिख दिया है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ओके, आप ऐड कर लो तभी यही आंसर आने वाला। 3 + 0 की वैल्यू 3, 5 और 3 + 2 की वैल्यू 5, -3 + -2 की वैल्यू 1 एंड 0 -1 की वैल्यू -1। ओके, बाकी 10th के जितने भी पार्ट्स हैं ऐसे ही सॉल्व करने हैं आपको। ठीक है, अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 सॉल्व करूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 and 12। So now I'm going to solve your question number 11। कैसे सॉल्व करना है, आपको दे रखा है एक मैट्रिक्स है ए, जिसका एलिमेंट क्या है ए आई जे, ये कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी भी एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स क्या है बी आई जे, और सेम ऑर्डर के हैं, मतलब जितने ऑर्डर का ये है ए मैट्रिक्स उतने ऑर्डर की बी मैट्रिक्स है। दूसरी कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक है। दूसरी मतलब कंडीशन क्या है कि ए और बी क्या मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो मतलब ए डैश इज इक्वल टू ए भी होगा और बी डैश इज इक्वल टू बी भी होगा। ठीक, आपको क्या प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए इज, चार ऑप्शन है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि सिमेट्रिक है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है। तो 1 by 1 को मैं लेके चेक करता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या लगाता हूँ, देखो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालता हूँ। यहाँ से मुझे पता लग जाएगा कि सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है इसकी वैल्यू। ठीक, तो आपको पता था ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए बी ट्रांसपोज प्लस लगा दो माइनस ऑफ बी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, अभी ये वाली प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगी कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो रिवर्स ऑर्डर में जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज। अब अच्छा, यहाँ आपको याद है कि किसी भी मैट्रिक्स के नेगेटिव से आपको मल्टीप्लाई करते नेगेटिव बाहर हो जाता था, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब देखो यहाँ पे बी ट्रांसपोज, बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैं बी ट्रांसपोज को बी लिख दूंगा और ए ट्रांसपोज को भी ए लिख दूंगा। लिखूंगा नहीं लिखूंगा, यहाँ माइनस लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे भी मैं ए ट्रांसपोज को ए लिख दूंगा, बी ट्रांसपोज को बी लिख दूंगा, क्यों, दोनों मैट्रिक्स हमारे सिमेट्रिक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ, माइनस कॉमन लूँ, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, ए बी माइनस ऑफ बी ए। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, अगर ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लिया तो वो क्या आ रहा है, माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी ए। मतलब ये क्या हो गया, यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, दैट इज ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज आया, अगर इसको मैं पी कह दूँ, सॉरी हाँ चलो कैसे भी कर लो, इसको मैं पी कह लूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस ऑफ पी आ रहा है। तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। सो योर ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, आप लोग भी अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 11 के ऑप्शन ए को करेक्ट कर लेना। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 12। एक मैट्रिक्स है आपके पास, एलिमेंट्स क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सॉरी
this is minus sin alpha, this is sin alpha and this is cos alpha। ठीक, आपको शो क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांस सॉरी ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ये क्या है, गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू। ठीक है, तो कुछ नहीं, अगर जो गिवन कंडीशन है उसी को फॉलो करते हैं। सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज निकालने का तरीका आपको पता है, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कुछ नहीं, रो को कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ। फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, एंड सेकंड रो को कन्वर्ट करूँगा सेकंड कॉलम में, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब देखो अपने पास क्या देखा कंडीशन, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी चीज को मैं फॉलो करता हूँ। अब मैं पहले ए मैट्रिक्स लिखूंगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस लगाऊंगा। ठीक, फिर क्या लिखूंगा, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। इसको इक्वेट करता हूँ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अच्छा देखो, ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इन दोनों को ऐड करोगे तो डेफिनेटली 2x2 की ही मुझे मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है कैसी होती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो। करेक्ट। तो चेक, इसको सॉल्व करो तो देखो, इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2 cos अल्फा, 2 cos अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा को ऐड करोगे 0, इधर क्या जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा को ऐड करोगे 0, इधर क्या जाएगा, 2 cos अल्फा, इट इक्वल्स टू 1 0 0 1। अब देखो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हैं। अब जब दो मैट्रिक्स इक्वल्स होती हैं, उनके ऑर्डर सेम होते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट करेगा कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू हाफ। एंड यू नो वेरी वेल, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। ठीक है, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से आएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, इसी को रेडियन में कन्वर्ट करोगे कॉस ऑफ पाई/3। यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, पाई/3। दिस इज योर आंसर। And now this your chapter 3.3 is finished. If you have any doubt, you can mail me. I will find the final solution. Okay.